इंसान का भाग्य कब और किस दिन लिखा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? क्या जो कुछ हमारे साथ होता है वो पहले से तय होता है या हम उसे बदल सकते हैं? मैंने बचपन से बड़े बुजुर्गों को कहते सुना था कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा। लेकिन सच क्या है? गरुड़ पुराण में इस बारे में जो बताया गया है वो सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेने वाला होता है तो उसके भाग्य की रचना यमलोक में की जाती है। जब माता के गर्भ में एक जीव प्रवेश करता है तभी चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब लिखने लगते हैं। जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि मनुष्य राजा बनेगा या रंक, सुखी होगा या दुखी, अमीर बनेगा या गरीब। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से बुरा भाग्य भी सुधर सकता है और बुरे कर्म करने से अच्छा भाग्य भी बिगड़ सकता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानकर धर्म के मार्ग पर चलता है वह अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अधर्म और पाप के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में दुखों का अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। जब मनुष्य इस संसार में आता है तो वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। यदि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा जीवन मिलता है, अच्छे माता पिता, धन वैभव, सुख शांति और सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो गरीबी, दुख, बीमारी और अपमान उसका पीछा नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। यदि वह धर्म के मार्ग पर चला है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर उसने अधर्म किया है तो उसे यमराज के दरबार में कठोर दंड मिलता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को हर हाल में अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। एक राजा भी अपने बुरे कर्मों के कारण भिखारी बन सकता है और एक गरीब भी अपने अच्छे कर्मों से राजा बन सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा हरिश्चंद्र हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा को सफल बताया और उन्हें उनका सारा वैभव लौटा दिया। वहीं रावण जैसे महान विद्वान ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया और अंत में उसका सर्वनाश हो गया। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन चित्रगुप्त हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जिस तरह एक बीज से पेड़ उगता है और समय आने पर फल देता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर अपना परिणाम देते हैं। जो आज पाप करेगा उसे कल दंड जरूर मिलेगा, जो आज पुण्य करेगा उसे कल सुख जरूर मिलेगा। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। यदि मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे कुत्ता, गधा, सांप या अन्य निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यदि उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मनुष्य योनि में पुनः जन्म लेने का अवसर मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु के समय व्यक्ति जो सोचता है उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। यदि मृत्यु के समय मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि वह सांसारिक दुखों में उलझा रहता है तो उसे फिर से जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका भाग्य हमेशा चमकता है। लेकिन जो अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों का हक छीनता है और पाप के मार्ग पर चलता है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो तो अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कार्य कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोनिका हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको गरुड़ पुराण, महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी अद्भुत कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें।